अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर आर्क टेंजेंट एक्स डी एक्स। तो इसमें हम आर्क टेंजेंट एक्स को जो है वो लिख सकते हैं टेंजेंट इन्वर्स एक्स। तो अब ये हमारे पास एक इन्वर्स फंक्शन है और ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इस वर्ड के मुताबिक आईलेट के मुताबिक जो हमारे पास आई है जो इन्वर्स फंक्शन का वो पहले है और अलजेब्रिक फंक्शन का ए जो है वो बाद में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले जो है वो इन्वर्स फंक्शन पहला फंक्शन लेना है और अलजेब्रिक फंक्शन को है हमने दूसरा फंक्शन लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमने सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन लिखना है एज इट इज़ और उसके बाद जो सेकंड फंक्शन उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिए हम आपको पता है कि एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे होगी, एक्स की पावर 2+1 और नीचे भी 2+1 माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और उसके बाद फर्स्ट जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है। और हमारे पास जो डेरिवेटिव है टेंजेंट इनवर्स एक्स का वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव हमने ले लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, वही जो हमने यहाँ पर फाइंड किया उसी को यहाँ पे लिख देना है और डी एक्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए इसको पहले लिख लेंगे हम एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस, और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जब एक्स की पावर ये 3 हो जाएगा और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1/2 प्लस 1 3 इसको साइड पे लिख लेंगे। उसके बाद क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट है तो ये बाहर लिख लेंगे इसको और उसके बाद हमारे पास एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ऊपर हमारे पास हायर डिग्री है और डिनोमिनेटर में हमारे पास लोअर डिग्री है, तो इस तरह की फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले वी नीड टू सॉल्व इट, हमें इसे सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर बाहर आ जाएगा और जो हमारे पास एक्स क्यूब है वो हमने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमने वन को जाहिर बात है हम एक्स क्यूब कैसे मिलेगा कि अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, ठीक है, उसके बाद हमने x को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जब x को 1 से करेंगे तो प्लस x, उसके बाद साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, आपके पास रह जाएगा माइनस x। ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका ये है कि ये जो हमारे पास ऊपर वाला जो रिमाइंडर है ये पहले लिख लेंगे, ठीक है, और ये माइनस एक्स है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह माइनस एक्स और जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जिससे हमने डिवाइड किया है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, यानी रिमाइंडर पहले, उसके बाद हमने कोफिशिएंट लिखना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी जगह जब हमने इसको सॉल्व किया एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो हमारे पास आया एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हमने इसको लिख लेना है और उसके बाद हमने इसको सेपरेटली क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। ब्रैकेट से ओपन करना है तो 1/3 एक्स इंटीग्रेशन और दोबारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगी, और 1/3 एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन। जी स्टूडेंट्स, तो हमने 1/3 एक्स डी एक्स प्लस 1/3 एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन। उसके बाद अब जब x की इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसके ऊपर पावर 1 है, ठीक है, तो 1 + 1 2 और नीचे भी 1 + 1 2 आ जाएगा, प्लस ये प्लस क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगी। तो यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, क्या आना चाहिए 2x। तो यहाँ पर तो हमें x मौजूद है, 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो हमारे पास अब क्या हो गया, जो ऊपर न्यूमरेटर है उसके यहाँ में हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया जो हमारे पास ये फंक्शन था डिनोमिनेटर में। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है, 3 2 6, यहाँ पर भी 1/6 हो जाएगा। और जब आपके पास फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसको नेचुरल लॉग और उसको फंक्शन को लिख लेते हैं मॉडुलस में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास इसको थोड़ा सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड एक्स। तो अब सवाल ये कि तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सीकेंड एक्स भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और सीकेंड स्क्वायर एक्स भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
तो अब हमने इस रूल को फॉलो करना है या नहीं करना। तो देखें इसमें तो अब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें से आप कोई भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं। तो हम आसानी के लिए क्या करते हैं कि सीकेंड एक्स को पहला फंक्शन ले लेते हैं और सीकेंड स्क्वायर एक्स को दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। आप किसी को भी अगर पहला फंक्शन ले लेंगे आपका आंसर सेम ही आना है। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ये है, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड फंक्शन की जो इंटीग्रेशन फाइंड की है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है। और सीकेंड स्क्वायर एक्स की जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट एक्स। और उसके बाद माइनस का साइन लगाना है आपने। इंटीग्रेशन जो हमारे पास पहला फंक्शन है, ठीक है, सीकेंड एक्स, उसका डेरिवेटिव। तो जब आप सीकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आना है सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। और उसके बाद सेकंड फंक्शन का जो है वो इंटीग्रेशन आपने फाइंड करना है। तो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन यहाँ पे फाइंड किया हुआ था, वो आपने लिखना है इंटू डी एक्स। उसके बाद यहाँ पर अब ये एज इट इज़ वैसे ही आएगा। यहाँ पर आपने टेंजेंट एक्स को टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने क्या करना है कि क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो जो सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 है वो टेंजेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। तो लिहाजा हम टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह जो है हमने वैल्यू पुट करनी है सीकेंड स्क्वायर एक्स -1। उसके बाद अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। सीकेंड एक्स जब सीकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंड क्यूब एक्स डी एक्स, माइनस माइनस प्लस, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो सीकेंड एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सीकेंड एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये आई साथ साथ आ रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन का। तो उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। तो अब देखिए ये जो सीकेंड क्यूब एक्स है, ये जो चीज़ है, ये हम पहले यहाँ पे हमने ये कहा कि ये आई के इक्वल है, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर था हमारे पास। तो ये तमाम जो है ये किसके इक्वल है, आई के बराबर है। तो लिहाजा हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं आई, और ये प्लस सीकेंड एक्स डी एक्स एज टी वैसे लिखना है। उसके बाद देखें ये माइनस आई है, इसने इधर शिफ्ट हो जाना है लेफ्ट साइड पे। तो ये जब माइनस आई यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आई। उसके बाद सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स प्लस, और इंटीग्रेशन जो है वो सीकेंड एक्स की जो इंटीग्रेशन है उसका जो फार्मूला है वो है नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स का फार्मूला है। जो हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स था, हमने जब इसका इंटीग्रेशन लिया था वो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो था वो हमारे पास क्या था, टेंजेंट एक्स। लेकिन यहाँ पर सीकेंड एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स मॉडुलस के अंदर। और उसके बाद अब हमने यहाँ पर आई प्लस आई, ये 2i हो जाएगा। लास्ट में आपने सिंपली क्या करना है कि चूँकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये एज इट इज़ वैसे ही सारा आएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। बाकी आपने एज इट इज़ वैसे ही लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.3, कोसिकेंड क्यूब एक्स डी एक्स। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है बिल्कुल इसी मेथड से होगा कि हम इसको सेपरेट कर लेंगे, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स और कोसिकेंड एक्स जो है वो अलग कर लेंगे। अब चूँकि दोनों फंक्शन सेम हैं तो आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो सीकेंड एक्स को ले लिया था, तो यहाँ पर हम कोसिकेंड एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और कोसिकेंड स्क्वायर एक्स को जो है हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो अब उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। सेकंड फंक्शन हमारे पास कोसिकेंड स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉट एक्स के बराबर होगी, ठीक है, माइनस कॉट एक्स। और फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन, फिर हमने क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद क्या करते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पर कोसिकेंड क्यूब एक्स जो है उसका डेरिवेटिव लेंगे। कोसिकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है उसका फार्मूला है माइनस कोसिकेंड इंटू कॉट एक्स, ठीक है। कोसिकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, माइनस कोसिकेंड इंटू कॉट एक्स। टेंजेंट एक्स का क्या होता है, टेंजेंट एक्स का होता है सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि कोसिकेंड एक्स है तो कोसिकेंड एक्स का होगा माइनस कोसिकेंड इंटू कॉट एक्स। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर जो फाइंड किया है, जो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं वही आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखनी होती है, ठीक है, इंटू डी एक्स।
उसके बाद देखिए ये माइनस का साइन पहले आ जाएगा, माइनस कोसिकेट इंटू कॉट एक्स, ठीक है। उसके बाद ये माइनस एज इट इज़ वैसे रहेगा, ये माइनस और ये माइनस ये हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो कोसिकेट एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स जब कॉट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो कॉट स्क्वायर एक्स है वो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन के बराबर होगा, ठीक है। जिस तरह टेजेंट स्क्वायर एक्स अगर होता तो वो किसके बराबर होता है, सीकेंट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन के बराबर होगा। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देनी है। उसके बाद ये एज इट इज़ आपने वैसे लिखना है, यहाँ पर अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है। कोसिकेंट एक्स को कोसिकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसिकेंट क्यूब एक्स आ जाएगा, और कोसिकेंट एक्स को वन से करेंगे तो कोसिकेंट एक्स आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद आपने इनको सेपरेट कर देना है, ठीक है। माइनस कोसिकेंट क्यूब एक्स सेपरेट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस डी एक्स दोनों के साथ लगेगा अलहदा अलहदा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका कोसिकेंट एक्स इंटू डी एक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो था कोसिकेंट क्यूब एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन, ये सवाल में हमारे पास मौजूद है, ये किसके बराबर था, आई के बराबर था। तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख देना है, आई, और प्लस इसकी जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है, कोसिकेंट एक्स की जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है वो ये है, माइनस नेचुरल लॉग और मॉडुलस के अंदर कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये फार्मूलाज हैं, इनको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, तभी आप इन सवालों को हल कर सकेंगे, क्योंकि हर दूसरे स्टेप में हर तीसरे स्टेप में फार्मूला आ जाता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कोसिकेंट एक्स किसके बराबर होगा, उसकी इंटीग्रेशन माइनस नेचुरल लॉग कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स का मॉडुलस। उसके बाद क्या होगा कि ये माइनस आई है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो आई प्लस आई, और ये आपने एज इट इज़ वैसे लिखना है, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये आपने एज इट इज़ वैसे लिख देना है। उसके बाद सारा स्टेप वैसे लिखना है, ये जो टू मल्टीप्लाई हो रहा है इसने यहाँ पर आके जो है इससे डिवाइड होना है, ठीक है। जब ये डिवाइड होगा तो ये 1/2 हो जाएगा इस साइड पे आके, बाकी माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस नेचुरल लॉग कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स मॉडुलस के अंदर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 6 का। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उसमें हमारे पास क्वेश्चन है आई एक्स माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉज एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के रेफरेंस से। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम x हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो देखिए हम x को इस तरह भी लिख सकते हैं, x है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x ओवर 2, ठीक है। 2 से कैंसिल, दोबारा में x मिल जाएगा, तो हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x ओवर 2, ठीक है। यहाँ पर भी हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x ओवर 2, और डिनोमिनेटर में भी हमने क्या लिखना है, x की जगह 2x ओवर 2। तो उसके बाद ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब देखिए हमारे पास फार्मूला है एक, कौन सा फार्मूला है जी, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला है, साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन बनी है, तो ये हमारे पास जो है x ओवर 2 ये थीटा के बराबर है, ठीक है। यानी साइन 2 x ओवर 2 ये थीटा के बराबर है, यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे, x ओवर 2 इंटू कॉस x ओवर 2। तो इसकी वैल्यू जो साइन 2 x ओवर 2 की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा मीन x ओवर 2, और यहाँ पर हमारे पास जो कॉस 2x ओवर 2 है, ठीक है, कॉस 2x ओवर 2 है, वो हमारे पास बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कॉस 2x ओवर 2 जो बराबर होता है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, कॉस, यानी देखें ना, ये समझें कि हमारे पास कॉस 2 थीटा जो बराबर होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर थीटा x ओवर 2 है, तो कॉस 2 x ओवर 2 किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर x ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर x ओवर 2। तो देखिए कॉस 2x ओवर 2 किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर x ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर x ओवर 2, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो ऊपर आपने एच डी वैसे लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद ये देखें माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू, और ये जब ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद x माइनस टू साइन, ये आपने एज इट वैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू इसके बराबर किया है मैंने। कैसे देखें, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा मीन एक्स ओवर टू। तो देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू के बराबर, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पर हमने ये साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू, ये किसके बराबर होगा, यानी 1 साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू कितने हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी x को अलहदा से डिवाइड करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे, और इसको अलहदा इंटीग्रेट करेंगे, यानी इसको अलहदा से डिवाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और साइन एक्स ओवर टू एक को यहाँ से कैंसिल कर देगा, यहाँ से ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू एक को कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारे पास ये जो 1 ओवर 2 है, यानी ये 2 है ऊपर 1 है, तो ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट बन के। तो हमारे पास एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू। अब आपको पता है कि 1 ओवर साइन थीटा बराबर होता है कोसिकेंट थीटा के, ठीक है। 1 ओवर साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट थीटा के। तो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी साइंस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा मीन एक्स ओवर टू। और यहाँ पर ये 2 2 से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको हमने उसी तरह करना है जिस तरह हम क्वेश्चन करते आए हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करना है इनको, दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको बोलते हैं। तो अब इसमें हमारे पास देखें, पहला है एक्स है, दूसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आप इस वर्ड में देखें आइलेट, यानी ट्रिग्नोमेट्री का टी बाद में आ रहा है, अलजेब्रा का ए पहले आ रहा है। तो हमने पहला फंक्शन किसको लेना है, एक्स को लेना है, और दूसरा फंक्शन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ओवर टू को लेना है, ठीक है। इसको आपने साथ एज इट इज वैसे लिखते जाना है। तो देखिए अब इसमें हमारे पास 1 ओवर 2 आप बाहर लिख देंगे, ये आपके पास मेन क्वेश्चन है इस वक्त, ठीक है। तो पहला फंक्शन एज इट इज़, ठीक है। दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ओवर टू की इंटीग्रेशन का ये फार्मूला होता है माइनस कॉट एक्स ओवर टू ओवर 1 ओवर 2, ठीक है। एक्स हट जाएगा, एक्स के साथ जो है 1 रह गया, वो नीचे आ जाएगा, फिर माइनस, ठीक है। ये इंटीग्रेशन पे पार्ट्स कर रहे हैं यहाँ तक इस क्वेश्चन की। तो माइनस, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बाद, पहला फंक्शन क्या था, एक्स था, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन जो आपने यहाँ फाइंड की है वही आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर जगह नहीं तो मैंने नीचे लिख दिया माइनस कॉट एक्स ओवर टू, ये वैसे आपने लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 1 ओवर 2, यानी 2 जो है वो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस एक्स से ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस पहले लिख देंगे इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे बाहर से ये बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद प्लस ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे प्लस, ये जो 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 2, तो ये बाहर कांस्टेंट आ गया, ठीक है। और उसके बाद कॉट एक्स ओवर टू ओवर कॉट एक्स ओवर टू रह गया यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस कॉट एक्स ओवर टू ये साथ ही इसके आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस एक्स कॉट एक्स ओवर टू, प्लस का साइन वैसे ही लगा देना है आपने, ठीक है। और उसके बाद देखें अब ये 2 कहाँ गया, ये 2 जो है ये 1 ओवर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 2 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर 2। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर आके तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जस्ट क्या रह जाएगा, कॉट एक्स ओवर टू डी एक्स माइनस कॉट एक्स ओवर टू। तो ये देखें ये प्लस का है, सेम है बिल्कुल, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, माइनस कॉट एक्स ओवर टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगेन इंटीग्रेशन हुई है दरमियान में आके इस जगह पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है ना प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार क्वेश्चंस को करते रहेंगे। अब ये जैसे ये क्वेश्चन है इसको कम से कम आप 2 बार करें, तो तब जाके आपको ये क्वेश्चन आएंगे।
तो नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है वक्त पर मिल सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।